नमस्ते मित्रों। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पिछले वीडियो में कि मैं इसे यूवी बेक आपको हायर वर्जन में कैसे होता है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मुझे ये टेक्सचर UDIM फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसे नया टेक्सचर बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं UDIM टेस्ट 2K। ठीक है, 2K। ओके, ये हो गया। यहाँ से अल्फ़ा नहीं, ये भी नहीं, इमेज। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मुझे इसे 7 यानी 8 और चाहिए, ये बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे इनको सेव भी करना है, सेव कर देते हैं। तो इनको जब सेव करेंगे नए फोल्डर में करते हैं UDIM टेस्ट B4। ठीक है, B4 यानी ब्लेंडर 4 में। ओके, यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसमें नाम ऐसे आएगा, UDIM टेस्ट ये नाम होगा और UDIM नंबर होगा और फिर ये आएगा। तो इसे सेव एज रेंडर कर सकते हैं, तो वैसे आएगा रिलेटिव पाथ कॉपी एक्सेट्रा। ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे इसमें ये जब एडिट करता हूँ तो यहाँ पर अनरैप में ये ऐसे आता है। ठीक है, तो जब मैं इसे पैक करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, क्लोजेस्ट एक्टिव UDIM ऑल ओरिजिनल बॉक्स या क्लोजेस्ट UDIM, ऐसे ये ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में हम अपने काम को सेट कर सकते हैं, एनी। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट। ओके, रोटेशन मेथड, स्केल मेथड, ये सब चीज़ें। स्केल में भी सही है, सब चाहिए, पेन एक्सेट्रा, मर्ज, ओवरलैपिंग, ये सब कर लिया। तो ये एक्टिव में होने चाहिए अनरैप। ठीक है, तो ये जब मैं पैक करता हूँ, पैक यूवीज। ठीक है, तो पैक यूवीज अपने हिसाब से यूवीज को सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे रखा है। ओके, मैं बाउंड्री, शेप, कन्वेक्स, ये वगैरह सब करता हूँ, क्लोजेस्ट करता हूँ, एक्टिव UDIM करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पर दूसरा एक्टिव UDIM करना है तो वैसे आ जाएगा। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ ये और ये 2 आंखें लेनी है और इन्हें पैक करना है एक्टिव UDIM में। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से पैक करते हैं, डन। ठीक है, अब कंट्रोल I, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, ये और इन दोनों को मुझे यहाँ पर पैक UDIM करना है, पैक आइलैंड, इसके हिसाब से। तो जो एक्टिव है उधर वो पैक हो जाएगा खुद ही। ठीक है, खुद ही हो जाएगा। उसके साथ ये इसे पैक करना है थर्ड में, यहाँ से मैंने इसे पैक करना है ऐसे, डन। ठीक है, ये भी हो गया। ये 180 डिग्री सेट करना चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे प्लेस करना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा सा एंगल में रखता हूँ ताकि ये देखो। ठीक है, अब इसकी बारी, इसे भी पैक कर देते 4th में। उसके बाद देखो, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये वाला। ओके, यहाँ पर अब मुझे इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल L करना है, यहाँ पर आना है, इनको सिलेक्ट करना है, पैक UVLN। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे पैक हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे वापस एवरेज कर सकता हूँ, उसके बाद फिर से पैक करूँगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये फिर से यहाँ पर और इतना स्केल कर दिया, इसे मैंने यहाँ रख दिया जी। अब इसकी बारी, तो ये भी पैक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद लास्ट ये भी ऐसे पैक हो जाएगा, उसे भी स्केल कर देते हैं। ओके, अब सिलेक्ट ऑल और यहाँ से सुधारते, थोड़ा बहुत तो सुधारना पड़ेगा भाई। ये यहाँ पर इसे यहाँ हाँ, ये ठीक है। ओके, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब इनको सेव करते हैं। तो सेव करते वक्त मैंने इसे ओवरराइट करना, ये सेव हो जाएगा। मैं इन सबको भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, ठीक है। ये टेस्ट 4, यहाँ पर मुझे UDIM सिलेक्ट करना है और मैं इसे सेट कर सकता हूँ, बट मुझे इसमें अल्फ़ा चाहिए, तो मॉडिफाइड PNG ये रहेगा, स्केलेबल वगैरह सब रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम यही रखते हैं, ओपेसिटी जो भी हो चेक करते कि भाई ये आ रहा है या नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए ठीक है, यही रखते हैं। हाँ, UDIM, ये सेव कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर ये टाइल है, ये टेक्सचर है, ठीक है। ये टाइल फॉर्मेट में आ गया सब कुछ खुद ही। यानी अगर मैं इस पर पेंट करता हूँ, इस पर मैं अगर अब पेंट करूँ तो कैसा रहेगा, यानी ये टेक्सचर आ गया। ओके, इसे मैं निकालता हूँ, यहाँ से मैं टेक्सचर कॉल करता हूँ तो ये आएगा। यहाँ से फ्लैट कर सकते हैं, यहाँ से भी फ्लैट करते हैं। इतना सेव कर लेते हैं। ये रहा। हाँ, अब ये कॉल कौन करेगा, इमेज टेक्सचर, यहाँ से हाँ ऑफ कोर्स हमें टेक्सचर पेंट भी करना है ना। टेक्सचर पेंट करते हैं। टेक्सचर पेंट में अगर मैं सब जगह फिल कर दूं तो कहाँ कहाँ फिल होगा। यहाँ के टेक्सचर में गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, हमने क्या कहते हैं, हमने इसे तो कॉल किया ही नहीं।
सॉरी, हमने इसे कॉल ही नहीं किया, इसे यहाँ रखते। ठीक है, ओके। फिर से इसे सेव करते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी वही सेम करते हैं। तो जो किया था ये वाला डन, चेक करना पड़ेगा। ये आ गया, यहाँ नहीं आया, ऑफ कोर्स मुझे लाना पड़ेगा। तो फिर से ओके 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 ओके, हाँ जी, यहाँ पर मुझे इसे कॉल करना है, टेक्सचर पेंट। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से यहाँ ऐसे कॉल करता हूँ इमेज, ओके, और मुझे यहाँ पर पेंट भी करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तब मैं अगर फिल करता हूँ तो सब पे आएगा, आ गया। ओके, उसके बाद वापस आऊँगा, उसके बाद यहाँ से उसे सेव कर दूँगा। अब कुछ ये ओवरराइट हो जाएगा, ये भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अगर मैं इस पर टेक्सचर पेंट कर भी लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ से ये फ्लैट रखता हूँ और फिर मैं अपने टेक्सचर्स पेंट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा ये देखना है मुझे। टेक्सचर पेंट, और मुझे ये ब्रश चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ से इतना रेडियस रखता हूँ, जूम करता हूँ और यहाँ से मुझे इसे x रखना है वैल्यू। अच्छा, अभी इसमें मुझे सॉफ्ट रखना है। ठीक है, ये भी सॉफ्ट कर सकता हूँ लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। पेंट हार्ड के बदले पेंट एयर ब्रश रखता हूँ, तो ये एयर ब्रश ऐसे आएगा। और अगर मैं फिल करता हूँ या फिर पेंट हार्ड हो गया, दिस इज राइट सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्राइट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं पूरा पहले पेंट कर देता हूँ, हाँ कर सकते हैं। इसे पूरा पेंट करने के बाद ठीक है, फ्रंट करके भी मैं जूम इन कर सकता हूँ, तो अच्छे से आएगा। उसके बाद थोड़ा सा शेड, डार्क शेड किया है, तो जैसे ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आके ये पिक करता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ से पहले कलर पिक करना पड़ेगा ना। यहाँ से मुझे ये कलर पिक करना है जो मैंने पेंट किया था, ये वाला। अब ये मैं इधर रखूँगा, ये स्ट्रेंथ पूरा करता हूँ। ऐसे, और याद रहे मैंने X ऑन रखा है, तो ये मिरर में उस तरफ भी पेंट हो रहा है, इरेज भी हो रहा है, पेंट हो रहा है। तो मैं पेंट पर पेंट करता हूँ, मैं मास्क और ये नहीं रखता, क्योंकि उससे मुझे कलर टोन
कट्स, ये जो शार्प एजेस है वो दिखेंगे, तो वो दिक्कत होगी। अभी भी दिख रहे हैं लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है। वैसे तो उस वक्त भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी हो गया। अब आप लोग बोलेंगे बार बार सिर्फ ये बॉडी पेंट कर रहा है, कर क्या रहा है? तो देखिए, पहली चीज़ ये कि जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए टेक्सचर पेंट, टाइल टेक्सचरिंग, ये सब कंफ्यूजिंग है। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा मैसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि ये सही हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए मैंने 2-3 बार इसे अटेम्प्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत यहाँ उसे ब्लर कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा शार्प ना लगे। फाइन, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। थोड़ी सी ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से मैं पेंट कर रहा हूँ, तो नोज़ का पेंट यहाँ टेक्सचर पेंट हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ब्लर, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लर। सेम अगर मुझे यहाँ सेट करना है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लर, उसके बाद अगेन ब्रश में तो ठीक है, ड्रॉ सॉफ्टन सब सही है। तो ब्रश के पीछे भी सेट कर लो वगैरह, जो भी करना है। अब यहाँ से मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पेंट कर सकता हूँ इसमें, आप लोग देख सकते हैं।
ओके, यहाँ से सॉफ्ट ये जो रखा है, टेक्सचर रखा है या ब्रश रखा है, एवरीथिंग यू कैन डू. ओके, दिस इज़ राइट नाउ. स्ट्रोक में भी आपको कैसा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, वो सब चीज़ें देख सकते हैं, स्पेस एंड एवरीथिंग. ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक्सपेरिमेंट करें. इसके लिए अलग से ज़्यादा वीडियो ज़रूर सब की ज़रूरत नहीं. आपको सिर्फ टूल्स कहाँ है वो पता चल गया. आप एक ट्रायल करो, देख लो कि आउटपुट क्या दिखता है. उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बेक करके देखें. ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर पेंट करें तो आपको कैसे इफेक्ट मिल रहे वो सब आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी की मदद की आपको ज़रूरत नहीं है. आप एक्सप्लोर करें तो अच्छा रहेगा. देखिए मैं यहाँ से भी ये हो गया. अब आपको जहाँ चाहिए वहाँ थोड़ा सा ब्लर करें, थोड़ा छोटा करें. मैं पहले ही मूव कर रहा हूँ, वो बैकअप बता देगा. तो ऐसे आप कर सकते हैं. देखिए ये चीज़ जो भी कर रहा हूँ कभी कभी लोड लेगी, कभी फटाफट हो जाएगी. सो आपको ध्यान देना है कि एक एक प्रोसेस इसका हो जाए, क्योंकि ब्लर इज़ ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है. ठीक है, अब ये इतना हो गया, वो उसको अपडेट करेंगे, ब्लर हो जाएगा तो दिखाई देगा. अब जैसे ये एज दिख रही है आपको, ठीक है, ये हो गई ब्लर. ठीक है, ये देखिए ये हो गई ब्लर, ये वाली दिख रही है. ठीक है, तो ये ब्लर हो जाएगी. तो ऐसे करके भी काम हो सकता है. यानी आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं बनाना तो आप ऐसे कर सकते हैं. बट आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ब्रश के टिप्स उसकी सॉफ्टनेस के साथ आप खेलेंगे तब आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, नहीं तो ऐसा पैच पेंट मिलेगा. तो एम्बिएंट ऑक्लूजन से भी बाकी का काम हो सकता है. लेकिन आपने देख लिया कि UDIM में हर टाइल पर खुद ही काम हो रहा है. ये एडवांस वर्जन में हो सकता है, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको सिर्फ टेक्सचर पेंट इसमें करना है तो. ठीक है, और आप इसे फिर सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा. आप उसे चेक कर सकते हैं, चेक करके देखें. ये रहा, देखिए यहाँ पर सब अपडेट हो गया. ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ पर ये अपडेट हो गया. ओके, सो दिस इज़ गुड. आप ऐसे भी कर सकते हैं. टेक्सचर पेंट आपको जितना हाई डिटेल बनाना है आप इसमें कर सकते हैं. आपको करना क्या है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए. यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस हैं, इनको एक्सप्लोर कीजिए, इसे एक्सप्लोर कीजिए. उसके बाद इनके फीचर्स को सेट करके देखिए अलग अलग वेरिएशंस में. इसका क्या आउटकम आता है वो देखें, इनका क्या आउटकम आता है वो देखें. इस स्ट्रोक से क्या क्या कर सकते हैं, फॉल ऑफ, देन देन टाइप ऑफ कर्सर एंड अदर ऑप्शंस. ठीक है, तो इससे सब कुछ किया जा सकता है. आप अपना हिसाब से देख सकते हैं. तो उसके बाद जो कुछ भी होगा, यहाँ पर आपको थंबनेल भी दिया हुआ है, आप आपके दूसरे सेटअप कर सकते हैं. आप अपेंड भी की जा सकती है. आपको अगर कॉल करना है दूसरे फाइल्स, मतलब ब्रश टिप्स एंड ऑप्शंस, तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. मैं इसे यहाँ से ऐसे स्लाइड डाउन कर सकता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, एंड ऑल एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ से UDIM एक साथ आपको सब कुछ डेटा देगा. आप उसको फिर बेक करें. सो यू विल कम टू नो कैसे बेक करना है.
अबाउ सरफेस एवरीथिंग एक्सेट्रा, और थोड़े ऑप्शंस दिए एडवांस वर्जन में, तो आप आपका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट आपको जैसे मैंने बताया, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, मैं अपने इसी काम में खुश हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस काम से सफिशिएंटली हो जाएगा, तो मैं इस पर आगे कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।